हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने और खूबसूरत हो, लेकिन यही बाल अगर उसके चेहरे पर रुक जाते हैं तो वो तरह तरह के प्रयास करती है, तरह तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है, कैसे ही करके उन बालों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना चाहती है। इसी से रिलेटेड हम लोग लेजर ट्रीटमेंट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, न जाने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो बाल है चेहरे के वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक्चुअली छोटे छोटे बाल तो सभी के होते हैं, सभी महिलाओं के होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं, तो वो नॉर्मल है, उनको कुछ करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी है जिनके बाल है वो चेहरे पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो हटाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है। अगर आपके आईब्रो के बाल है या फिर अपर लिप्स के बाल है तो एक नॉर्मली सभी लोग थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग करवा के इनको हटा लेते हैं। लेकिन चेहरे के और जो साइड्स होते हैं, जैसे कि चिन पे या फिर जो लाइन पे या फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो इन पे रेगुलर बेसिस पे थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराना काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। अगर आप बिना पेन के नेचुरल तरीके से अपने बालों को हमेशा के लिए अपने चेहरे से हटाना चाहते हो तो मैं आपको सिर्फ एक ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका बताने जा रही हूँ। अगर उसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके बाल है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको पहले ही, वीडियो शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगी कि जब हम वैक्सिंग करवाते हैं या फिर थ्रेडिंग या फिर हम प्लकर से अपने बालों को निकालते हैं तो वो कुछ ही देर में, यानी 1 से 2 मिनट में आप अपने बालों को हटा सकते हो। लेकिन जो होम रेमेडी होती है वो 1 मिनट में ट्रीटमेंट नहीं करती है। 1 मिनट में आपके बालों को ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की तरह से क्लीन कर देगी। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको कुछ टाइम देना होगा, रेगुलर बेसिस पे इसको करना होगा, फॉलो करना होगा, तब जाके आपके बाल है वो धीरे धीरे एकदम से कम होने लग जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अपने चेहरे पे बाल नज़र भी नहीं आएंगे। लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 बनाना और 2 चम्मच दलिया। दलिया को आप गर्म पानी में थोड़ी सी देर से, मतलब पूरा उबालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर तक आप 2 से 3 मिनट पका सकते हो। अगर नहीं भी पकाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको धो के आप जो बनाना है उसके अंदर आपको उसको मिक्स करना है। बनाने को पहले अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद 2 चम्मच आपको दलिया उसमें मिक्स कर देना है और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हल्का सा नारियल का तेल डालना, आधा चम्मच आप उसमें नारियल का ऑयल डाल दीजिए और 1 चम्मच आप उसमें चीनी पाउडर डाल दीजिए। अब इसको मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। जहाँ जहाँ आपके बाल ज़्यादा है वहाँ वहाँ आपको कुछ देर तक रब करना है। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाते हैं। साथ ही जो आपके बाल है, छोटे छोटे जो रुए हैं, वो भी धीरे धीरे मतलब निकलने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके पूरे अच्छे से निकल जाए, वो थोड़ा लाइट हो जाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। और अगर आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू इसको फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपके जो चेहरे के बाल है वो नेचुरल तरीके से हटने लग जाएंगे और गायब होने लग जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। न तो इससे आपके चेहरे पर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना आपके चेहरे पे कोई नुकसान होता है। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, उसके बाद आपको अपने उसको मसाज करनी है। मसाज का जैसे कि हम स्क्रब करते हैं वैसे आपको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट, और फिर 15 मिनट तक उसको लगा के रख लीजिए। 15 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लीजिए। एक तो इससे आपके बाल है वो दूर होते हैं, साथ ही अगर आपके ओपन पोर्स की समस्या है वो दूर होती है, आपकी स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत बनती है। क्योंकि बनाना अपने आप में ही एक ऐसा इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हो। तो ये तरीका काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है, उसमें हमें लेना है चीनी। चीनी से अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो आपकी स्किन की क्लीनिंग भी होती है और आपकी स्किन है वो एक्सफोलिएट भी होती है। साथ ही आपके जो छोटे छोटे रोए हैं, छोटे छोटे बाल हैं, वो भी गायब होने लग जाते हैं। आपको क्या करना है, 2 चम्मच चीनी लेना है और आधा कटोरी पानी में 2 चम्मच चीनी को आपको मिक्स कर लेना है
और उसके अंदर आपको थोड़ा सा 2 या 3 बूंद नींबू के रस की ऐड करनी है और इसको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। 3 से 4 मिनट जहाँ आपके बाल जाता है वहाँ पे अच्छे से मसाज कीजिए। इससे भी आपके चेहरे के बाल हटते हैं। धीरे धीरे आपके कुछ दिनों में ही आप देखोगे कि विदिन 1 वीक आपको फील हो जाएगा कि आपके जो बाल है वो गायब हो गए। ना आपको वैक्सिंग कराने की ज़रूरत पड़ी और न ही आपको कोई भी मतलब लेजर ट्रीटमेंट या कोई भी महंगा ट्रीटमेंट या कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्किन के बालों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो, जड़ से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जब हम वैक्सिंग करवाते हैं या फिर हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो उनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे बाल चेहरे पर इतने ज़्यादा आते क्यों हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं के कम आते हैं, कुछ महिलाओं के ज़्यादा आते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि बहुत बार जेनेटिक भी होता है या फिर आपके पीसीओएस यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके कारण उनके बाल है वो चेहरे पर ज़्यादा उगने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब ये जानते हैं कि अगर हमें वैक्सिंग करानी है या थ्रेडिंग करवानी है या फिर हमें एपिलेटर यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए हमारे बालों को अगर हम इंस्टेंटली हमें निकलवाना है। तो इंस्टेंटली निकलवाने के लिए थ्रेडिंग है, इफ़ेक्टिव तरीका है। आप थ्रेडिंग करवा सकते हो, इससे आपके कोई नुकसान नहीं होता है, आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको आप बच सकते हो। आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, उसके बाद थ्रेडिंग या कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा अगर आप वैक्सिंग करवाते हो तो कुछ लोगों के वैक्सिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों की स्किन होती है वो काफ़ी लूज होती है या काफ़ी सेंसिटिव होती है। उन लोगों के वैक्सिंग कराने से जब वैक्स को खींचा जाता है तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान रख के ही वैक्सिंग आपको करवानी चाहिए। जो भी ब्यूटिशियन आपके वैक्सिंग करती है वो एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। तो गलत तरीके से वैक्सिंग करने से नुकसान हो सकता है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं, तो सेविंग अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। क्या होता है कि एक तो जब बाल आपके निकल के वापस आएंगे तो वो थोड़े टाइट आते हैं, हार्ड आते हैं। इसके अलावा क्या होती है, जब हम सेव करते हैं तो आप खुद एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि बाल है वो सेविंग करने से ऊपर का पोर्शन उसका कट हो जाता है, इसलिए आपके 1 से 2 दिन में, एक दिन रहेगा नहीं, दूसरे दिन आपके बाल की ग्रोथ फिर से हो जाएगी। अगर आप थ्रेडिंग करवाते हो तो थ्रेड से क्या होता है कि बाल का थोड़ा सा पोर्शन अंदर से भी हट जाता है, तो इससे आपको काफ़ी टाइम लगता है। 10 दिन मतलब लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपके बाल है वो फिर से उगने शुरू हो जाते हैं। फिर रही प्लक्कर से, अगर हम प्लक्कर से बाल निकालते हैं तो उससे क्या होता है कि बाल है वो थोड़ा सा अंदर से ब्रेक होता है, काफ़ी हद तक, मतलब जो बालों की जड़ होती है उसके अंदर से ब्रेक हो जाता है, 3/4 तक ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी ग्रोथ होगी वो काफ़ी दिनों बाद होगी, मतलब 20 से 25 दिन बाद आपके बाल ग्रोथ होनी शुरू होते हैं, बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपके बाल है वो आप हटा सकते हो। लेकिन अगर आप सेविंग करते हो तो वो 2 या 3 दिन ही आपके नहीं रहेगा, दूसरे तीसरे दिन आपके बाल है वो ज़्यादा हार्ड फॉर्म में और ज़्यादा मतलब निकलने या दिखने लग जाएंगे आपको। इसके अलावा जो हेयर रिमूवर क्रीम है उसको आपको स्किन पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। हेयर रिमूवर क्रीम से आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और आपकी स्किन ब्लैक हो सकती है। इसलिए कभी भी चेहरे पर हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अपने हाथ पे कर सकते हो, पैरों पे कर सकते हो, लेकिन चेहरे पर आपको इस्तेमाल नहीं करना। चेहरे के लिए अगर हम बात करें तो सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो थ्रेडिंग है, और या फिर आप कटोरी जो वैक्स करवाते हैं वो वैक्स भी इफेक्टिव। लेकिन अगर आपके इससे कोई एलर्जी या कोई मतलब स्किन आपके अगर सेंसिटिव नहीं है तो इस तरीके से आप अपने स्किन के बाल है वो निकलवा सकते हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।